हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो है एनसीईआरटी। दोस्तों, जो 6 क्लास की एनसीईआरटी जो होती है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप बहुत सारे चैनल्स वाले हैं जो भी हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग माफिया, कोई 10,000 ले रहा है इस एनसीईआरटी को पढ़ाने का, कोई 2,000 ले रहा है और कोई 1,500 ले रहा है। दोस्तों, सबके अलग अलग अमाउंट हैं, कोई 5,000 ले रहा है। तो दोस्तों, हमने जो है एक मुहिम स्टार्ट की है, एक सीरीज स्टार्ट की है एनसीईआरटी की। दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर है, आप कभी भी इसको कैसे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज, आप इसको देख सकते हैं। देर ना करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपके मेंस का आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए पिछले वर्ष में पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनसे रिलेटेड करके, और जो है जहाँ कहीं भी ये लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है वहाँ पर हाईलाइट का प्रयोग करके, और दोस्तों आपको जो है इसके जो एमसीक्यू हैं उनको जो है, जो इसके प्रश्नोत्तर हैं उनको जो है सॉल्व करवा के इसके शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। और जो 10,000, 15,000, 500, 1,500, 5,000 में जो कोर्स बेच रहे हैं एनसीईआरटी का, उससे इसका जो है लेवल नीचे नहीं होगा। इस बात की आप टेंशन फ्री रहें, आप देखते रहें बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है खाद्य पदार्थों के बारे में। इस चैप्टर का नाम है भोजन के घटक, यानी भोजन के घटक, यानी भोजन कहाँ से आता है, कैसे खाते हैं, क्या क्या मिलता है भोजन खाने से, हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है, वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों, खाद्य पदार्थों की सूची जो है आपने जो है पिछली जो क्लास में वो पढ़ा है उसके बारे में बताया इन्होंने कि जो है बनाई होगी। तो दोस्तों, हम खाने में भोजन में चपाती, दाल, बैंगन और बैंगन का भरता जो है, ऐसी चीज़ें दोस्तों यूज करते हैं। चावल करते हैं, सांभर करते हैं, भिंडी करते हैं, ऐसी चीज़ें। अपम जो है, अपम ये कहाँ पर आपने नाम भी नहीं इसका शायद सुना होगा। तो अपम जो है ये तमिलनाडु की साइड मिलता है। मछली भी दोस्तों, मछली तो सारी जगह मिलती है, लेकिन मछली भी तमिलनाडु साइड में, साउथ में बहुत ज़्यादा मछली लाइक करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है। अच्छा, और सब्जियां जो हैं ये आपको उत्तरी मैदान में खाने के लिए मिल जाएंगी। उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर में ये सारी जगह ही मिलती हैं, लेकिन हरी सब्जियां उत्तर भारत है उसमें जो है ज़्यादा खाते हैं लोग, पसंद करते हैं। उसके बाद दाल जो है, दाल के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। ये जो है जानते हैं, आमतौर पर क्रियाकलाप में ये दिया गया है। देखो, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि आमतौर पर हमारे यहाँ आहार अन्न और जो है अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है जो दोस्तों खाद्य पदार्थों में जो है यूज किया जाता है। जैसे दाल, मांस का कोई व्यंजन यानी चिकन, सब्जी हो या दही, मठा, अचार, ऐसी चीज़ें दोस्तों ये खाने में यूज की जाती हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ये एग्ज़ाम से रिलेवेंट नहीं है तो मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। और विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ये वाला टॉपिक है। तो हम जानते हैं कि व्यंजन एक से अधिक दोस्तों कच्ची सामग्री से बना होता है, जो पादपों से और अनाजों से जो है इसको जो है यूज करके बनाया जाता है। दोस्तों, जंतुओं से मिलते हैं, ये ऐसी चीज़ें जंतुओं से मिलती हैं। अब इस सारणी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, विभिन्न राज्यों क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्र है पंजाब, मक्के की रोटी वहाँ पर फेमस है, वहाँ पर सरसों का साग भी फेमस है सब्जियों में। अगर दाल की बात करें तो राजमा बहुत पसंद करते हैं, वहाँ पे दही और घी बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो दोस्तों चावल जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। अरहर की दाल जो है और रसम जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। कुंदरू का जो है सब्जियों में कुंदरू को ज़्यादा यूज करते हैं। मठा, घी, अचार वहाँ भी खाया जाता है। ऐसे ही मैं अपना यूपी में बता दूं आपको, यूपी में क्या क्या यूज़ करते हैं दोस्तों। यहाँ पर गेहूं की रोटी और दोस्तों यहाँ पर दालों में जो है सारी दाल ही करते हैं, लेकिन अरहर की दाल बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज करते हैं, अरहर की, उड़द की। और उसके बाद सब्जियों में तो यहाँ पर जो है लौकी है, कद्दू है, ये ऐसी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा, खीरा है, ये सारी चीज़ें, मूली है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? यूपी में। कहाँ पर? यूपी में ये चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी खास तौर पर।
तो अब जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, तो अब इसमें मठा, घी, दूध और ये तो सारी यूपी में यूज ही होती हैं। दूध, घी, मठा, अचार, ये सारी चीज़ें यूपी में भी यूज होती हैं। ऐसे ही एमपी में भी होती हैं इसी प्रकार से। तो बिहार में थोड़ा सा चावल का वेटेज ज़्यादा रहता है, दाल चावल वहाँ पर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों। उसके बाद में ये जो है हमें जंतुओं से मिलते हैं। इनकी संगठक जो हैं, संगठक क्या हैं, ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो कच्ची सामग्री हमारे जो है हमें कहाँ प्राप्त होती है, तो हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं जो हमें पोषक तत्वों का जो है हमें प्राप्त होते हैं उससे। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं, तो वो जो है कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है भोजन से, प्रोटीन मिलता है हमें, वसा मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, खनिज और लवण हमारी बॉडी को मिलते हैं, जिससे हम एनर्जेटिक हो पाते हैं, रह पाते हैं और हमें कोई बीमारी नहीं रहती है दोस्तों। तो हमारे भोजन में रुझांश जो है जल भी शामिल रहता है, हाँ जल भी यूज होता है। उसके बाद में क्या सभी खाद्य पदार्थ पोषक उपलब्ध होते हैं, साधारण क्या सभी में पोषक होते हैं दोस्तों? हाँ, कुछ न कुछ सब में पाया जाता है दोस्तों, सब में कुछ न कुछ जो है पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा परीक्षण परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को जो है करके परीक्षणों को जानकारी 1.2 में लिखें। ठीक है, परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयनों की आवश्यकता होती है। आप जो है परख नलियों तथा ड्रॉपर की सहायता से जो है इसकी जो है आवश्यकता पड़ती है आपको। भोजन जो है, हाँ, अब बात करते हैं आगे। पके हुए भोजन और कच्ची सामग्री पर जो है टिप्पणी करें, तो इस पर भी आप कुछ न कुछ लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आइए भोजन से हमें मुख्य रूप में क्या प्राप्त होता है और उसकी जांच करके देखें। तो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में पाए जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आयोडीन जो है हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड होती है आयोडीन की दोस्तों। ये जो है परखनली में इन्होंने जो है मिला लिया, उसको यूज कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्रियाकलाप मंड के लिए परीक्षण दोस्तों इन्होंने किया है, ये जो है आप देखें। उसके बाद में चलते हैं आगे, प्रोटीन के लिए परीक्षण। तो दोस्तों प्रोटीन के लिए परीक्षण, खाद्य सामग्री थोड़ी सी मात्रा में लीजिए और उसका जो है यदि वह ठोस है तो उसका पेस्ट चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य जो है प्रोटीन आपने देखा होगा जिम वगैरह में आपको प्रोटीन देते हैं, वो क्या है, उसको पीस कर उसका चूर्ण बना देते हैं और उसके बाद आपको जो है खिलाया जाता है, खाते हैं आप, तो वो प्रोटीन होती है। वसा दोस्तों बैंगनी रंग का जो है, ये जो है अब नीचे क्या है देखते हैं, भोजन के घटक, ये हैं घटक दोस्तों, बैंगनी रंग का हो गया और ये जो है प्रोटीन उपस्थित दर्शाता है। तो ये दोस्तों प्रोटीन के बारे में उसने बताया है। अब वसा की बात करते हैं। वसा का भी परीक्षण इन्होंने किया है। वसा हमें चिकनी चीज़ों से मिलता है, जैसे घी है, दूध है, इन चीज़ों से वसा हमारी बॉडी की फैट को बढ़ाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कच्चा आलू दोस्तों, ये मंड यानी कार्बोहाइड्रेट जो है इसको देता है हमें। और उसके बाद में प्रोटीन जो है कहाँ से मिलता है, दूध से मिलता है। और वसा दोस्तों मैंने बताया मूंगफली यानी तेल, ऑयली चीज़ों से जो है हमें क्या प्राप्त होता है, तो वो दोस्तों हमें जो है वसा मिलता है। ठीक है, अब किन किन चीज़ों में वसा उपलब्ध है, क्या क्या चीज़ में वो है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। अब जैसे बिना पका हुआ चावल चूर्ण बना दिया जाए तो उसका क्या है, उससे प्रोटीन मिलेगी आपको। पका हुआ चावल है, जब पक जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। सूखा नारियल है, तो सूखा नारियल है वो ऑयली होता है, तो उससे क्या होता है, आपको वसा मिलेगा, उससे वसा। अरहर की दाल का चूर्ण अगर बना लोगे तो प्रोटीन मिलेगी उससे। पकी हुई दाल जो होगी उससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको। किसी सब्जी का एक टुकड़ा लेंगे ना, किसी सब्जी
का एक टुकड़ा दोस्तों, तो अब किसी सब्जी का एक का टुकड़ा, तो उससे दोस्तों मेरे हिसाब से विटामिन्स निकलती हैं सब्जियों से, जो हरी सब्जियां होती हैं उनसे विटामिन मिला हमें जो है मिलती हैं, और उससे प्रोटीन भी थोड़ी बहुत मिलती है, ऐसी बात नहीं है। किसी फल का टुकड़ा लेंगे तो उससे क्या होगा, हमें जो है कार्बोहाइड्रेट और जो है ये कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन दोनों चीज़ मिलेंगी। उबला हुआ अंडे की बात करें तो इससे कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। चलो प्रोटीन, सॉरी, इसमें प्रोटीन भी होता है, अंडे में प्रोटीन भी होता है। तो जो उबला हुआ है ना, वाइट वाइट वाला अगर होगा तो उसको उसमें क्या होता है, उसमें होता है जो आपका प्रोटीन। और ये जो है जो पीला पीला निकलता है उसमें बसा होता है, बसा। और ये जो पीला होता है उसमें ही क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, दोनों चीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको मैंने बता दिया, वहाँ उस चार्ट को फॉलो करेंगे तो आपको सब चीज़ पता पड़ जाएगी। तो बसा के लिए कौन कौन सी चीज़ें उपयुक्त हैं, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं। क्या बसा प्रोटीन और मंड के लिए जो है, अब इसमें चित्र में देख देख के मैं बता दूंगा आपको, जिससे आप खुद देख लें, मुझे तो पता ही है। खैर, हम 3 पोषकों को जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा, इनके लिए दोस्तों विटामिन और खनिज लवण की जो है ऐसे तत्व भी होते हैं, वो सारी चीज़ें। अब विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, क्या काम होता है इनका, वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट के हैं सिस्टम, इसमें कार्बोहाइड्रेट कौन किन चीज़ों से हमें प्रोवाइड होता है। तो मैंने बताया था मक्का में सबसे ज़्यादा जो है, मक्का एक ऐसा है जो जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मक्के में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। ये जो है सबसे अधिक पाया जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। अब उसके बाद में चना जो होता है, चने में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। गेहूँ, चावल, बाजरा, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता जो है, और तरबूज, आम, ये सब इन चीज़ों में सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब उसके बाद क्योंकि मीठी होती हैं, उसमें क्या होता है, मीठी होने के चक्कर में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑयली चीज़ें, जैसे सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, ये जितने भी तेल होते हैं, बादाम, छुहारे, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं, तिल जो होते हैं, तिल का तेल, मूंगफली, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब जो हैं वसा का स्रोत हैं, वसा। और उसके बाद में ये जो है घी, मछली, अंडा, ये सारी चीज़ें, मक्खन वगैरह, ये भी सब किसके स्रोत हैं, ये भी जो हैं, ये भी किसके स्रोत हैं, तो ये वसा के हैं। अब इसमें भी 2 हैं, जैसे जंतु स्रोत और वो पादप स्रोत और जंतु स्रोत। तो ए में जो दिए गए हैं वो पादपों से प्राप्त होते हैं, और जो बी में जो दिए गए हैं वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे मक्खन है तो मक्खन गाय से, भैंस से प्राप्त होता है, गाय भैंस के दूध से, दूध भी गाय भैंस से ही मिलता है हमें। और घी जो है उसके दूध से निकाला जाता है। मछली जो है, मछली तो आप जानते ही हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है, अंडे जो हैं ये मुर्गियों से मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं, और पादपों से हमें वो गेहूँ, चना, दाल जो है वो चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं प्रोटीन किस किस चीज़ों से, पादप और जंतु 2 जगह से प्रोटीन मिलती है। तो प्रोटीन में आप ये देख सकते हैं, दाल है अरहर की, मटर की दाल है, राजमा है, सोयाबीन है, चना है, ये सारी चीज़ें, ये इससे प्रोटीन मिलती है दोस्तों। इनका चूरन भी बना के लोग रख लेते हैं। तो अब जैसे मांस, मछली, पनीर, अंडा, ये सब क्या है, दूध, ये सब प्रोटीन है। पादप ये 2 तरह के होते हैं, ये कौन से प्रोटीन पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं दोनों, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं ये विटामिन ए की आपको पता ही है, आम, गाजर, पपीता, ये ऐसे स्रोत होते हैं जो विटामिन ए के, जो आपकी जो रतौंधी होती है आँखों में, इसकी कमी से होती है, ठीक है, याद रखें। इसकी कमी से क्या होती है, रतौंधी रोग हो जाता है। अब उसके बाद में बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी दोस्तों गेहूँ, चावल, यकृत जो है, ये जो है क्या होते हैं, ये सब कलेजी बोलते हैं इसको, मुर्गी की कलेजी,
तो ये जो है किसका स्रोत है, ये सब किसके स्रोत हैं, तो ये स्रोत हैं विटामिन बी के। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। ठीक है, याद रखें। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं संतरा। किसकी बात करते हैं, संतरे की। संतरा, अमरूद, मिर्च, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। मिर्च में सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी होता है, ये याद रखें। तुरंत जो है आपको जो है विटामिन सी मिल जाएगा मिर्च, हरी मिर्च में। उसके बाद में विटामिन डी के जो स्रोत होते हैं वो दूध, मक्खन, मछली, अंडे, ये सब विटामिन बी और मांस भी। तो ये सारे विटामिन के जो स्रोत हैं दोस्तों। आयोडीन हमें नमक से प्राप्त होता है और अदरक वगैरह, पालक वगैरह से भी प्राप्त होता है। आयोडीन के स्रोत हैं ये मछली वगैरह से ही मिलता है, लेकिन नमक से ज़्यादा मिलता है। फॉस्फोरस के स्रोत जो हैं ये हैं दूध, केला और चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह, ये सब फॉस्फोरस। लोहा किसमें, पालक में सबसे ज़्यादा मिलता है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने वाले ये स्रोत हैं दूध, अंडा जो है, जिनसे कैल्शियम पूरा होता है आपका। तो इस तरह से दोस्तों विटामिन, हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से जो है उपस्थित होता है, उसमें विटामिन बी, ये दोस्तों PYQ कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप देख लें अच्छे से। प्रकाश से हमें, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, ऐसे आया था क्वेश्चन। तो ये है विटामिन डी। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है क्या करता है, प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट मैंने बताई, आहारी रेशों को बारे में बात करी, ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। अब नेक्स्ट जो है दालें, मूंगफली, बीज वगैरह, ये सब। अब संतुलित आहार की बात करते हैं। ये क्या सीन है इसका, तो पूरे दिन में हम जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार। और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें आहार जो है बहुत ज़रूरी है और उचित मात्रा में होने चाहिए हमारे लिए आहार जो है। और पोषक तत्व जो हैं इनकी आवश्यकता अधिक हो, न कि कम, क्योंकि अगर पोषक तत्व कम मिलेंगे तो जो है आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी पूरी तरह से, आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे और आपके अंदर एक्टिवनेस जो है कम हो जाएगी, आप फुर्ती नहीं आएगी आपके अंदर। यही संतुलित आहार है। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो दोस्तों ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों विटामिन सी जो है गर्मी से नष्ट हो जाता है, विटामिन सी दोस्तों। ठीक है, खनिज लवण पकाने के लिए वो सारी चीज़ें मैंने बताई दी। अब जो है बसा युक्त भोजन हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हाँ, तेल का ऑयली भोजन हमें नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारा जो है मोटापा जो है मोटापे का कारण बनती है। जो पेट में जो चर्बी बढ़ जाती है वो किससे बढ़ती है, जब हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, समझे ना। और ये ज़्यादातर आज का बहुत बड़ा रोग बन गया है एक तरह से, कि सबका पेट जो है बाहर निकल जाता है, क्योंकि मेहनत करते नहीं और चीज़ें बसा की जो तली हुई चीज़ें खाते रहते हैं। तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही नहीं होती हैं। तो अभावजन्य रोग दोस्तों, जिनके अभाव से जो रोग होते हैं, तो वही है कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन बी, जैसे ये है कि यदि कोई व्यक्ति भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना। अब जैसे उसकी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी, चेहरे पे सूजन आएगी, बालों का रंग जो है वो उड़ने लगेगा। अब जैसे बाल जो है जल्दी वाइट हो जाएंगे, त्वचा की बीमारियां बनेंगी। त्वचा की बीमारियां समझ रहे हैं ना, खाज, खुजली, ऐसी चीज़ें, फोड़ा, फुंसी। उसके बाद पेचिस हो जाएगा, आपको जो है आपको दिक्कत होने लगेगी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो दोस्तों उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी और ऐसा व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा।
और वह इतना दुर्बल हो जाएगा जैसे चलने में भी असमर्थ होगा। ठीक है। और विटामिन और खनिजों लवणों के अभाव से दोस्तों क्या होता है कि ये जो है विकृतियाँ बन जाती हैं। आपको भी पता है कि जब संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो ऐसी बीमारियां पनप जाती हैं और यही जो है कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और ये बीमारियां पैसों वालों के लिए नहीं, गरीबों के लिए होती हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। विटामिन और खनिजों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग हैं, विकार हैं। मैंने जैसे बताया था, रतौंधी यानी छींटता दृष्टिहीनता, ये विटामिन ए की कमी से होता है। कमजोर, अब इसके लक्षण क्या होते हैं? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, और कभी कभी पूरी तरह से भी ब्लाइंडनेस आ जाती है। ठीक है, आँखों पूरी तरह से देखना दिखाई बंद हो जाता है। अब विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है, जो दुर्बल पेशियां, काम करने में ऊर्जा की कमी महसूस होती है दोस्तों, बहुत कमजोरी आ जाती है, सूख जाता है आदमी। विटामिन सी की बात करते हैं तो स्कर्वी रोग होता है, जो मसूड़ों में खून आने लगता है, उससे पायरिया जैसी बीमारियां होती हैं, घाव भरने में टाइम लेने लगता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से। ठीक है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। सूखा रोग बोलते हैं इसको, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी हमें सूर्य से भी प्राप्त होती है, और हमें खाने पीने से भी अपना ख्याल रखना चाहिए। और कैल्शियम फॉस्फोरस की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अस्थियों को मुलायम और सॉफ्ट मुड़ जाना, यानी ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ। अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम दोस्तों अस्थियाँ और दंत क्षय ऐसे रोग होते हैं, अस्थियों टूटने लगती हैं, चटर पटर करने लगती हैं हमारी हड्डियाँ, उठते टाइम चटपट करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैल्शियम की कमी, आपको दूध लेना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में दूध पीना चाहिए, और कैल्शियम की रिलेटेड चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कमजोर अस्थियाँ दंत क्षय इसके लक्षण हैं। अब बात करते हैं आयोडीन घेगा यानी गाइटर रोग हो जाता है, जो गर्दन में एक फोड़ा सा हो जाता है, और उससे बहुत गर्गंड रोग बोलते हैं उसको। तो गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना, उसे बोलते हैं क्या? और या फिर बच्चों में मानसिकता की विकलांगता आ जाती है, माइंड से बेकार हो जाता है बंदा। तो इस तरह की जो रोग हैं वो जो है देखने को मिलते हैं आयोडीन की कमी से। तो दोस्तों लोह की कमी से क्या होता है? लोह पालक खाने से पूरा होता है। अरक्तता यानी रक्त में दोस्तों क्षीणता आ जाती है, कमी आ जाती है, कमजोरी फील होने लगती है दोस्तों। तो लोहा जो बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार, जो प्रमुख शब्द ये हैं आज, इससे आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देखिए, हमने किस बारे में, संतुलित आहार के बारे में जाना। बेरी यानी रोग है ये, विटामिन बी की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है उसके बारे में जाना हमने, किस की कमी से होता है, क्या चीज़ों से पूरा होगा, क्या खाने से। ऊर्जा के बारे में जाना, एनर्जी क्या होती है उसके बारे में दोस्तों। बसा के बारे में जाना, खनिज के बारे में जाना, खनिज क्या क्या होते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी हैं। पोषक के बारे में जाना कि कौन कौन से पोषक हमारी बॉडी में जो है आहार के जरिए जो है पूरे होते हैं। वो हैं आपके प्रोटीन, वसा जो है, ऐसी चीज़ें जो है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये पोषक हैं। उसके बाद प्रोटीन के बारे में जाना। प्रोटीन सूखी वस्तुओं से, सूखी चीज़ों से हमें खाने से मिलते, पाउडर बनाकर जिसका रख लेते हैं हम, वो चीज़ें प्रोटीन। और प्रोटीन हमें जो है एनर्जेटिक रखता है बहुत ज़्यादा, और ये जिम वाले जो है प्रोटीन के प्रोडक्ट देते हैं, उससे हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। रुझांस जो है आना हमने, स्कर्वी जो है रोग दोस्तों, मसूड़ों में जो खून आना, उसकी विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। मंड आपको पता होगा, ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, उसमें से दोस्तों आप मंड है। विटामिन के बारे में जानते हैं, विटामिन ए बी सी किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये बहुत ज़रूरी है। और फसाई के बारे में आप जानें दोस्तों, इसको जो खाने वाले जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको फसाई द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, तब वो चीज़ें जो है मार्केट में बिकने के लिए एलिजिबल हो पाती हैं। इसका हर सरकार का अपना अपना एक फसाई ऑफिस होता है, वहाँ से जो है चीज़ें पास होती हैं, लाइसेंस मिलता है बाकायदा, तब होटल शॉप आप किसी भी चीज़ को जो है ओपन कर सकते हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सारी चीज़ें, आहारी रेशे, जल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट, वसा हमारे शरीर के लिए मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में प्रोटीन, खनिज लवण जो है आवश्यकता के हिसाब से शरीर को अनुरक्षण के लिए जो ज़रूरत होती है उसकी। और विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करती हैं दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी, सही बात है।
उसके बारे में बात करते हैं पोषक तत्वों की। पोषक तत्वों के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। जल उचित मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए, और सांस और जल जो है हमें उचित मात्रा में चाहिए। हमारे शरीर आहार में लंबी अवधि के लिए हमें एक ऐसा पोषक तत्वों की जो है ज़रूरत होती है जो हमें रोग वगैरह से, विकार से जो उत्पन्न हो सकते हैं, जो लंबी अवधि में जब हम खाना खाएंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है। इस वजह से अच्छा खाना खाएं, टाइम से खाएं, बहुत अच्छे से रहें। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब तो क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों। इन क्वेश्चन आंसरों को ऊपर का चैप्टर पढ़ें और ये करें। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानकुलम से आप ले सकते हैं। तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है, जो चैप्टर जो है पूरा हो चुका है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान और कुलम जो है दोस्तों, इन दोनों को ऐड करके डालें। ये जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ से आपको इसकी जो है क्या पीडीएफ मिल जाएगी, क्या पीडीएफ, तो उसको डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी ऐसे कोई पढ़ाएगा नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाई, और इसके पीवाईक्यू वगैरह जो होंगे वो आगे जो है आपको मैंने वैसे साथ के साथ बता दी। आगे जो भी चैप्टर होंगे और इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बताते चलेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।